आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर जोधपुर संवाददाता शंकर लाल रिवाड़िया के साथ आपको बता दें कि जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों का लोकार्पण किया गया, जिसके तहत भारत सरकार के सहयोग से राज्य में 536 मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। उक्त कार्यक्रम के समानांतर में ही जोधपुर जिले को आवंटित 35 मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों का लोकार्पण कार्यक्रम शनिवार को अहिसा पार्क कलेक्ट्रेट परिसर जोधपुर में शहर विधायक श्री अतुल भंसाली के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डा सुनीता पंकज, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रो महेंद्र सिंह राठौड़ व श्री नाथू से भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री अतुल भंसाली द्वारा अपने उद्बोधन में भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों के संचालन से अधिक पशुपालकों को उनके पशुओं के उपचार के लिए इस योजना को अति लाभदायक एवं पशुपालकों के लिए हितकारी बताया गया। पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रो महेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में पशुपालक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से पशुपालकों तक जानकारी पहुंचाने के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अतिथियों एवं पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के अंत में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा मनमोहन नागौरी, संयुक्त निदेशक श्री अरविंद कुमार पनवार एवं उपनिदेशक पशुपालन विभाग श्री संजय कृष्ण व्यास द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चालू की है जहाँ पर ये वैनें आपकी रहेंगी और जिस प्रकार से 108 नंबर वाली अपनी एम्बुलेंस का चलता है, वैसे ही ये पशुपालन विभाग के अंदर 1962, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है याद रखने का। 1962 ये टोल फ्री कॉल सेंटर है। ये वाली आपकी मोबाइल पशु क्लिनिक आपके ये चलेंगे और इसके अंदर सिंपली कोई भी कॉल करेगा तो ये वैन आपकी, मैं डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर जाएगी और जिस तरह से आपने अभी सुना कि वहाँ पर जाएगी, जाने के बाद में OTP आएगा, इलाज के बाद में OTP होगा कि भाई जैसे आप लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट वगैरह से डिलीवरी लेते हो तो उस समय वो जो डिलीवरी देने आता है वो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आता है। जब आप OTP देते हो तो ही वो डिलीवरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि कहीं भी कितने भी दूरस्थ इलाके हों। इस स्वर्णिम अवसर पर जब ये राष्ट्र खेत खलियान और पशुपालन को प्राथमिकता से जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी गारंटी के माध्यम से, अपने योजनाओं के माध्यम से इस पशुपालन विभाग द्वारा आज इन मोबाइल यूनिट का लोकार्पण और प्रारंभ जोधपुर जिले में और पूरे प्रदेश में एक साथ जो शुभारंभ हो रहा है, उसमें हम सब के विराज में न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर विधानसभा के विधायक, लेकिन एक विजनरी तो सजग प्रहरी के रूप में हम सब लोगों के बीच में एक सेतु बने हुए हैं। आदरणीय अतुल जी, आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं, पशुपालन से भी हैं, जहाँ मेरे को मौका मिलता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में जो जोधपुर में इनका कुशल नेतृत्व प्रशासन के रूप में हमें मिल रहा है, वो स्वयं अपने आप एक प्रबंध की इंस्टीट्यूट है और राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलने वाले एक विजनरी कलेक्टर गौरव अग्रवाल साहब, मंच पर विराज रहे प्रशासनिक अधिकारीगण, सम्मुख विराज रहे पशुपालन विभाग और इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक जनों में बदला, तंत्र बदले और जिस राज ने, जिस शासन ने सुशासन के रूप में वर्तमान को समझा, उसकी मिसाल है मोदी जी और उसका क्रियान्वयन में लगे हुए डबल इंजन के सरकार में भजनलाल जी और आप और हम सब मिलके। ये मैंने क्यों कहा वक्त बदला। आप और हम कोई वस्तु खरीदने जाते थे तो सीमित विक्रेता होते थे, मोनोपोलियां होती थी, व्यापार बढ़ने लगा। आज डोर के ऊपर मार्केटिंग फिनोमेना पहुंच गया। तो बड़े बड़े मेले होते थे। कल अवसर मिला मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कलेक्टर साहब, जहां फूड एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए मोबाइल लैब को प्रारंभ किया गया। अखबारों से मालूम चलती थी, बड़े बड़े मेलों में, भंडारों में, मसाला उद्योगों के अंदर सैंपल होता है, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, कब क्या होगी। और आज का ये जो नेक है
प्रारंभ से अगर मनुष्य का सबसे निकटतम मित्र रहा तो पशु रहा। जब मुद्रा का आविष्कार भी नहीं हुआ तो बार्टर सिस्टम के अंदर भी पशुओं से आदान प्रदान होता था। घोड़े में 4 गाय, 4 गाय में 8 बकरी, 8 बकरी में 1 ऊंट, मुद्रा का काम वो करता था। और विशेष करके मारवाड़ की इस भूमि पर पश्चिमी राजस्थान में यदि कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोई आधार है तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन है। जिस करियन को गुजरात के आनंद के अंदर, खेड़ा के अंदर इसलिए एंटर नहीं देते थे कि ये क्या करेगा, आज लाखों परिवार उसकी फोटो पूछते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के माध्यम से आज न केवल भारत आत्मनिर्भर हुआ दुग्ध उत्पादन में, लेकिन विश्व का नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन के अंदर पहुंचा। जिस ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी वूल के ऊपर चलती थी, तो मारवाड़ के अंदर तो भेड़, बकरी, ऊंट और गौपालन। और इन मोबाइल यूनिट में एक चीज सबसे बड़ी पसंद आई, निराश्रित पशु, जिनको आश्रय देने वाला कोई नहीं। यह संवेदनशीलता दिखाती है सरकार की। ऑपरेशन फ्लड आया आपका, उसमें आपने जिस प्रकार के इंजेक्शनों के माध्यम से नस्लों को सुधार के दूध के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया, हम सफल हुए। अब इस जोधपुर जिले के अंदर आपकी देहात और शहर, मैं इतना जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अतुल जी को और कलेक्टर साहब को। अभी आंकड़े देख रहा था, जोधपुर में 1 मोबाइल हमने दी है, लेकिन यहाँ वर्ग विशेष और समुदाय विशेष के लोग, जिनका मूल कारण, और इनकी विधानसभा तो उसमें सबसे ज्यादा है, और अब ये आउटर सेक्टर के अंदर भी इनके बाड़े हो गए। अगर यहाँ भी अगर 1-2 यूनिट मोबाइल को बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को इसका लाभ मिल जाएगा। जब एक वैन के अंदर चिकित्सक के साथ, सह कर्मचारी के साथ और एक आधुनिक तकनीकी, एक हेल्पलाइन नंबर के साथ जब आप पहुंचेंगे, पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार के एडल्ट्रेशन होने लगे, केमिकल दूधों के निर्माण होने लगे बड़े बड़े आबादी क्षेत्रों के अंदर, मांग की तुलना में पूर्ति नहीं होती है, न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन इन यूनिटों के माध्यम से दूध उत्पादकता भी बढ़ेगी, नस्लों में भी सुधार होगा। और लंपी हमने पिछले साल देखी है, जब महामारी पशुओं के अंदर फैलती है, जब जागरूक किसान नहीं होता है, ऋण नहीं लिया हुआ होता है, वेटनरी से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ नहीं होता है, तो उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो आपका काम, और हम जनप्रतिनिधि और मेरे जैसे जनता के चौकीदार, पहरादार का काम, आप सब लोगों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, जन चेतना, जन जागृति। आज हो गया वैन रवाना हो गई, नहीं, वैन रवाना से पहले भी संकल्पबद्ध और उसके बाद में नित्य निरंतर नए नवाचार जो होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भूमिका पशुपालन की, सबसे ज्यादा इकोनॉमी के अंदर वेस्टर्न राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो पशुपालन का कंट्रीब्यूशन है। और उसमें जिस प्रकार की सरकार योजना लाई है, हेल्प लाई है, तो उस अबोध कृषक को हमें जन जागृति के अंदर करना पड़ेगा। कलेक्टर साहब, जब फसल बीमा का विषय आए थे, सरकार देती थी, आपका प्रशासन देता था, मोबाइल यूनिट जाके पैसा निकालता था, लेकिन कहीं कमी रही हम लोगों की कि हम वहां जन जागृति नहीं कर सके। तो स्थानीय निकायों से जो पंचायतें होती है, ग्राम सभा की तो समय होती है कि भाई 4 बार ग्राम सभा इसी स्थिति को होगी, लेकिन उनसे सहयोग लेके प्रमुख पशुपालकों को एकत्रित करके, जिस प्रकार सहकारिता के माध्यम से गांव गांव के अंदर दूध एकत्रित होता है, उन लोगों के साथ बैठ के इस नवाचार को भी हमें ज्यादा ज्यादा प्रसारित करके उसको क्रियान्वित करना है। ये 3 चीज जब होती है, जब लक्ष्य अर्जित होता है, और आधुनिकता के इस दौर में नित्य निरंतर नवाचार होते जा रहे हैं। डार्विन के उस सिद्धांत को हम नहीं भूल सकते, जहां सर्वाइवल कौन करेगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, परफेक्ट करेगा।
और इस एरा के अंदर जब आईटी का दौर, मोबाइल वैन्स हम हर क्षेत्र को पकड़ रहे हैं ताकि कृषि पर बढ़ता हुआ दबाव कम किया जा सके और गैर सहायक कृषि कार्य जिसके अंदर सबसे पहले पशुपालन का आता है ताकि किसान के बेटे को भूमि विवाद देना न पड़े और आय का साधन भी उसका दूसरा स्रोत हो जाए। पूरे जिले के अंदर जितने भी पशुपालक हैं उनके डोर टू डोर जाकर पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं के रक्षण के लिए और जितने पशुपालन चिकित्सा से संबंधित भी विषय और उनको एक साथ सॉल्व करने के लिए कार्यक्रम चालू किया गया। 1962 इसका भी नंबर है। उस नंबर को डायल करके एक OTP जनरेट करके कोई भी पशुपालक इन सेवाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकता है और कोई भी तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन, जितने भी तरह के उपचार है सारे इसमें फ्री है, कोई भी फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे गांवों में, देहात में, इंटीरियर पार्ट में भी इनकी सेवाएं अब उपलब्ध रहेगी। और मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी आपसे एक अनुरोध करूंगा कि गांवों की जो पॉपुलेशन है, हो सकता है पढ़ने लिखने का इशू हो, उनके समझने में और प्रचार प्रसार का इशू हो, वो आप मीडिया के माध्यम से भी इस बारे में उनको जानकारी मिले। इसमें पशुपालक 1962 पे फ़ोन करेगा, बीमार पशु का वो पंजीयन कराएगा, एक उसको आईडी मिल जाएगी, उसको एक वीओ से संपर्क होगा, OTP आएगा, OTP आते ही ऑटोमेटिक उस लोकेशन की जानकारी वैन में जो है आदमी उसको मिल जाएगी कॉल सेंटर पे और वो उस वैन को उस लोकेशन की जगह पर भेज देगा। और ये पूरी तरह से तकनीक से संचालित है और इसमें किसी भी तरह से सब तरह की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से इसमें कोई भी तरह की मिसमैनेजमेंट का कोई चांस नहीं है। आप इस चीज को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के अंदर प्रसार करेंगे तो लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद। जोधपुर जो जिले हैं तीनों, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर को 35 मोबाइल यूनिट मिली है। ये जो मोबाइल यूनिटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो जोधपुर के तीनों जिले हैं इसकी पॉपुलेशन है लगभग 36 लाख के। 1 लाख के ऊपर एक मोबाइल यूनिट अपने को मिली है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से फलोदी को 12, जोधपुर ग्रामीण को 22 और सिटी को 1 मोबाइल यूनिट मिली अभी। तो इनका संचालन आज से शुरू हो गया है और ये सारा का सारा सिस्टम है 1962 एक नंबर है, उस 1962 कॉल सेंटर का नंबर है। उस कॉल सेंटर के ऊपर जब कॉल करेगा पशुपालक तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो GPRS सिस्टम से सीधा का सीधा उस डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर वहाँ जाकर पशु की चिकित्सा करेगा, वापस से उसको डॉक्टर को एक सॉफ्टवेयर आता है ना, उसके ऊपर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के बाद पुनः उस पशुपालक के पास OTP आएगा, यानी कि वापस अगर OTP आ गया है इसका मतलब उसके पशु की चिकित्सा कर दी जा चुकी है। ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा और ये अनवरत रहेगा। इसका समय 9 से 5 के बीच में रहेगा और लगातार चलेगा।